दिव्य चक्षु योग का अभ्यास निरंतर करते रहने से हमारी स्थिति पक्की होती है। अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो, मेरे उद्देश्य कर्म करने से भी मुझे मिले। यदि अभ्यास भी नहीं हो रहा है तो बहुत मोटा ज्ञान तो ये है कि तुझे ये निश्चय हो चुका है अर्जुन कि ये सब विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, तो अपने शरीर इंद्रियां मन बुद्धि चित्त आदि से ऐसा ही मोटा ख्याल रख के करना कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप की यथोचित और यथाशक्ति सुख शांति पहुंचाने की सेवा के लिए हो रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है जो चराचर सृष्टि के रूप में दिखना है, तो इसकी सेवा करने पर फिर तो ये कहीं मारना पड़ता है, कहीं काटना पड़ता है, तो ये सेवा में ये मारना काटना ये तो विश्वरूप की सेवा के अंतर्गत नहीं हो सकता, ये तो बड़ा हिंसात्मक कर्म है। परंतु हमारे पिंड शरीर की ओर हम देखें, या हमारा पिंड शरीर ये पूर्ण स्वस्थ रहता है, पूर्ण आरोग्य में रहता है, तो हम इसके लिए किसी भी प्रकार का औषधि उपचार नहीं करते। पर जैसे हमारे आंत्रों में ये फोड़े हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, हमारी जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है, छोटी अतड़ी में बड़ी अतड़ी जुड़ती है, वहाँ अपेंडिसाइटिस हो जाती है, हम मृदु औषधियाँ करते हैं। यदि मृदु औषधियों का उपाय जब निष्फल हो जाता है तब हम वाखुशी से अपने ही शरीर का ऑपरेशन हम ही करवा लेते हैं। तो ये हम प्रेम से ऑपरेशन करवाते हैं, बैर से हमारे अतड़ियों को नहीं काटते। इसलिए इस विश्व रूप में अगर कहीं विघातक, विश्व रूप में विषमता फैलाने वाले ये विकार पैदा हो गए हैं मानव जगत में, तो पहले समझा के उन विकारों को साम्य भाव से दूर करिए। यदि समझाने से दूर नहीं होते हैं तो जैसे हमारे शरीर में हम ही प्रेम से ऑपरेशन करा लेते हैं, वैसे यथोचित सेवा में ऑपरेशन भी कर दीजिए। जैसे श्री रामचंद्र जी जब इस मानव जगत में आए तो ये रावण कुंभकर्ण आदि बड़े बड़े फोड़े थे इस विराट स्वरूप में, बहुत समझाया, बहुत मृदु औषधियां की, परंतु जब ये निष्फल हो गया सब उपाय, तो श्री रामचंद्र जी ने स्पेशलिस्ट सर्जन होके कुंभकर्ण रावण आदि फोड़ों का ऑपरेशन कर दिया। तो उसके साथ में लक्ष्मण जैसा असिस्टेंट सर्जन भी आया, हनुमान कंपाउंडर, और ये अंगद सुग्रीव जामवंत आदि ये सब ड्रेसर वगैरह बन के आए थे, इस विराट के फोड़ों का इलाज ऑपरेशन करके कर गए। वही हाल द्वापर में हुआ। कृष्ण एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर आए, आध्यात्मिक, तो उन्होंने भी दुर्योधन, दुशासन आदि, कंस, दुर्योधन आदि को ये सब समझाने पे जब नहीं माने तो प्रेम से ही ऑपरेशन किया है। इसका मतलब है कि विश्व रूप की यथोचित सेवा करना है, इसको न भूलिए। जहाँ काटना पड़े वहाँ समझाने से काम नहीं चले तो काट दीजिए, और जहाँ समझाने से काम चलता है तो वहाँ काटना मत करिए। यदि हम अहिंसा ही परमो धर्म मान लें कि भाई विश्व रूप की सेवा में किसी को जोर से बोलना दुख होगा, किसी को दंड देना दुख होगा, तो ये तो विश्व रूप की सेवा के अंतर्गत नहीं। हम अपने शरीर के लिए ही कई वक्त ऐसा करते हैं कि हाथ कटवा लेते हैं, पांव कटवा लेते हैं, अंगुली में हमारा घातक फोड़ा हो जाता है, औषधि करने पे ठीक नहीं होता तो अंगुली कटवा लेते हैं कि पूरे शरीर की तड़फन बंद हो जाती। तो पूरे विराट को सुख शांति पहुंचाने के लिए और विराट के अंश स्वरूप अत्याचारी अगर कुछ घातक हो गए हैं तो उनको समझा के न माने तो उनको दमन कर दीजिए। ये यथोचित, तो अभ्यास भी न होवे तो कर्म मेरे लिए करो। तुमको मैं ये सलाह दे रहा हूं कि अर्जुन तुम्हें योगी बनना है। जहाँ के श्री कृष्ण ने 6वें अध्याय में ये कहा था कि तपस्वी से बड़ा योगी, ज्ञानी से भी वही बड़ा, कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन मैं तुमको योगी बनाना चाहता हूँ, परंतु योगी तो बनाना चाहता हूँ, पर कौन सा योगी बनाना चाहता हूँ कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षे महीम
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। तस्मात् योगी भवार्जुन, क्योंकि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। अर्जुन, इसलिए मैं तुझे योगी बना रहा हूं कि इसलिए कि तुझे युद्ध करना है, ऑपरेशन करने हैं, बस ये योगी बनना है तुझे। ऐसा नहीं कि सिर झुकाता रहे और भीख मांगने के लिए तू भागने को तैयार है। ये योगी भगोड़ा योगी नहीं बनाना चाहता। योगी का अर्थ है विश्व रूप की सेवा में जहाँ जैसा मौका आवे उस तरह से यथोचित सेवा करना ही हमारी अनन्य भक्ति होगी।